यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एडमिट कार्ड खुल जाएंगे। आपको उसी सेक्शन पर क्लिक करना है जिस सब्जेक्ट से आपने अपना फॉर्म भरा हुआ है। आप हिस्ट्री के होकर अगर केमिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। आप चेक कर लीजिएगा आपने किस सब्जेक्ट से भरा है, उसी पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद इसमें कौन, जैसे ये एजुकेशन है, इंग्लिश का है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, जो भी आपने भरा हो आप उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये इंटरफेस आएगा, उसमें OTR, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैप्चा डाल के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रहा सिंपल सा मुद्दा। इतने कम बच्चों होने के बाद पहली बात तो आयोग की साइट ही नहीं चल रही है, बच्चे परेशान हैं। इतना भी लोड नहीं ले पा रही है आयोग की साइट। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आयोग ने जो सेंटर दिए हैं, कई विद्यार्थियों को 700, 800, यहाँ तक कि 900 किलोमीटर दूर भी भेज दिया है। क्या आयोग को सच में प्रतियोगी जो छात्र उनकी परेशानियां नहीं दिखती हैं? आपको पता है इस समय सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गवर्नमेंट ही लोगों के स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, अलर्ट भेज रहे हैं कि आप लू चल रही है, घर से ना निकलें। और दूसरी तरफ आपने जो एग्ज़ाम सेंटर भेजे हैं बहुत दूर दूर भेज दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल लड़कों के सेंटर इतने दूर गए हैं, लड़कियों के भी सेंटर उतने ही दूर गए हैं। मुझे तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट वाइज उन्होंने सेंटर दे दिए हैं। जैसे मेरे जान पहचान के एक दो मित्र हैं, वो हिस्ट्री से हैं तो उनका मुरादाबाद दिया है, बल्कि वो प्रयागराज से है, एक भदोही से है और बनारस है, बुंदेलखंड के भी कुछ क्षेत्र के लोग हैं, सबका मुरादाबाद भेज दिया है। अब 700, 800 किलोमीटर लोग कैसे जाएंगे इतनी गर्मी में? शामली वालों का प्रयागराज भेज दिया है, 741 किलोमीटर पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर वालों का लखनऊ भेजा गया है। आगरा वालों का बनारस है। गाजियाबाद का गोरखपुर भेज दिया है। सोनभद्र का मुरादाबाद, बनारस से बरेली, सहारनपुर से बरेली, महोबा से मुरादाबाद, पीलीभीत से प्रयागराज, जौनपुर से मेरठ, आजमगढ़ से मेरठ, अलीगढ़। आप देखिए कोई भी डिस्टेंस 500 किलोमीटर से नीचे तो है ही नहीं। 500 किलोमीटर से नीचे तो है ही नहीं, सिर्फ एक आध सेंटर को छोड़ के। आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला था कि 31 मई को एग्ज़ाम होगा, और उस लेकिन केवल 10 जिलों में, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और प्रयागराज बनारस में। ठीक है, जब आपके पास इतने कम सेंटर हैं, आप देखिए ये सेंटर है मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस और गोरखपुर। आपको क्या करना चाहिए था कि अगर कुछ ये इस एरिया का बच्चा है तो इसको इधर ही दे दें, इस एरिया का बच्चा है तो इसको इधर ही सेंटर दे दें, और इधर पे एक आध एक्स्ट्रा सेंटर बना के, एक बुंदेलखंड में और एक इस वाले क्षेत्र में बना के आप दे सकते थे। लेकिन नहीं, आपने जौनपुर के लड़के को इधर भेज दिया है और इधर के लड़के को इधर गोरखपुर साइड भेज दिया है। आप लगभग पूरा उत्तर प्रदेश का दर्शन उससे करवा रहे हैं। पुरुषों को छोड़ दीजिए, महिलाओं के भी सेंटर इतनी ही दूर गए हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। सबके सेंटर 700, 800, 900 किलोमीटर गए हैं। अब जरा सोचिए, जिस छात्र ने महीनों मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, अब उसे परीक्षा देने से पहले भी एक लंबी जंग लड़नी पड़ेगी। बहुत सारे तो ऐसी जगह से सेंटर हैं, मान लो बुंदेलखंड क्षेत्र से अगर किसी को जाना है, मुरादाबाद जाना है, तो कोई ट्रेन है ही नहीं। आपको एक दो ट्रेन बदल के या बस के माध्यम से यात्रा करना पड़ेगा। इलाहाबाद से भी आप जाएंगे मुरादाबाद तो आपको एक आध ट्रेन मिलेंगी, वो भी भरी हुई पहले से। गर्मी में सारी ट्रेन फुल चल रही हैं, तो आपको ट्रेन भी नहीं मिलने वाली, और बस से यात्रा करना समझो जोखिम से कम नहीं है इस गर्मी में। लेकिन आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आयोग को आपके दर्द की कोई परवाह नहीं है। आपको ट्रेन में ही सफ़र करना पड़ेगा, आपको बस में धक्के खाने ही पड़ेंगे, भीषण गर्मी में अनजान शहर में होटल आपको ही ढूंढना है। ठीक है,
45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा की गर्मी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, जो भी हो आपका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आयोग चाहता ही नहीं कि आप एग्ज़ाम दें, तो तभी तो इतने दूर दूर सेंटर भेजे हैं। क्या ज़रूरत थी इतने दूर दूर सेंटर भेजने की। अब पीसीएस को भी समझना होगा कि एक दूर का सेंटर सिर्फ दूरी नहीं बढ़ाता है, वो छात्रों का मानसिक दबाव, आर्थिक बोझ और शारीरिक परेशानी को भी कई गुना बढ़ा सकता है। आपका सेंटर कहाँ है आप भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।